भाषा संबंधी बाधाएं। भाषा की समस्या संचार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा मानी जाती है। भाषा के कारण संवाददाता द्वारा प्रेषित संवाद प्राप्तकर्ता को भली बात समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। इन कठिनाइयों को भाषा के कारण उत्पन्न बाधाएं कहा जाएगा। ये बाधाएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब संवाददाता संवाद प्राप्तकर्ता की योग्यता की पूर्ण जानकारी लिए बिना ही संवाद का प्रेषण कर देता है और संवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके अनेक अर्थ निकलते हों। ऐसी परिस्थिति में संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अपनी सुविधा, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अर्थ लगाता है। एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण उनके अर्थ वाक्यानुसार अलग अलग हो जाते हैं। यदि संवाददाता शब्दों का उचित चयन नहीं करता तो जो आशय संदेश द्वारा वह प्रकट करना चाहता है, आवश्यक नहीं है कि संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी रूप में ग्रहण कर सके। तो ये उस समय उसके लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाती है कि वो उस संदेश को जो संदेश जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया हो, तो उस संदेश की वजह से न समझ पाने की वजह से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। संगठनात्मक संरचना, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो संस्थाओं में संचार की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक उनकी संगठन संरचना पर निर्भर करती है। किसी संगठन संरचना में जितने अधिक स्तर होंगे उतनी ही अधिक बाधाएं संवाद को भेजने और समझने में उत्पन्न होंगी, क्योंकि संदेश को प्रसारित होने के लिए इन सभी स्तरों से गुजरना पड़ता है। विद्यालय प्रशासन में ऊपर की ओर संचार में जब अधीनस्थ अपने निकटतम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों से प्रत्यक्षता नहीं मिल पाए तो उन्हें बेचैनी एवं घुटन भी अनुभव होने लगता है। ये परेशानी या बाधा उस समय और उग्र रूप धारण कर लेती है जब उनका संवाद उच्च अधिकारी तक विभिन्न स्तरों की वजह से उसी रूप में नहीं पहुंच पाता। ये सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। अगली पॉइंट की बात करते हैं, दोषपूर्ण उद्देश्य। कई बार क्या होता है कि संचार का उद्देश्य ही दोषपूर्ण होता है ना, जो अनेक बाधाएं उत्पन्न कर देता है। कभी कभी संचार का वास्तविक उद्देश्य प्रकट उद्देश्य से भिन्न होता है, जिससे संचार के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती। जैसे विद्यालय में छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना न होकर उनके मनोरंजनात्मक विकास को बढ़ाना हो तो प्रशिक्षण योजनाओं का सफल होना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। तो जो काम है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हमें भटकना नहीं है। जो हमारा उद्देश्य है उस पर ही हमें उसको ध्यान में रखकर ही हमें अपना कार्य करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। स्थिति संबंध, अगले पॉइंट की बात करते हैं। संचार की एक मुख्य बाधा स्थिति संबंध से उत्पन्न होती है। स्थिति संबंध में क्या होता है कि विद्यालय संगठन संरचना में विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध अधिकारी एवं अधीनस्थ का होता है। यह स्थिति संबंध संचार की प्रभावशीलता को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। संगठन में व्यक्ति की स्थिति और पद, ठीक, उनकी भावनाओं एवं दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फलतः ऊपर की ओर एवं नीचे की ओर दोनों ओर संचार पक्षपातपूर्ण हो जाता है। अधिकारी सदैव पद भिन्नता बनाए रखना चाहते हैं। वह अधीनस्थों पर अपने पद का प्रभाव बनाए रखने के कारण ऐसे सुझाव एवं सूचनाएं स्वीकार नहीं करते जो उनकी निर्णय योग्यता को कमजोर साबित करती है। इसके विपरीत अधीनस्थ एवं कर्मचारी प्रायः उच्च अधिकारी की दृष्टि एवं
आचरण की ओर ध्यान रखते हैं। इस संबंध में एक विद्वान हुए हैं साइमन हुए हैं। साइमन ने क्या कहा था कि संगठन संरचना में विद्यमान स्थिति संबंध के कारण खुश करने वाली सूचनाएं ऊपर की ओर भेज दी जाती हैं, त्रुटियों से संबंधित सूचनाएं नहीं भेजी जाती हैं। जो सूचना क्या वास्तविक ऐसा होता है क्या ऊपर बड़े अधिकारियों तक क्या जो सूचना या शासन तक जो सही सूचनाएं हैं उनको मिल पाती हैं? कभी नहीं होता है ऐसा। तो उनको खुश करने के लिए कागजों में ही आंकड़े बनाकर भेज दिए जाते हैं। हकीकत उनकी कुछ और होती है। जब ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर उससे बिल्कुल डिफरेंट स्थिति मिलेगी, बिल्कुल भिन्न स्थिति मिलेगी कि शासन, इससे क्या होता है, शासन को पता ही नहीं चल पाता है कि हो क्या रहा है, चिराग तले अंधेरा, है ना। उनको पता ही नहीं चल पाता है कि इस समाज में क्या हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रशासन की नींव है उसको खोद दिया जाता है, उसको ही खोखला कर दिया जाता है, उसकी ही जड़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, क्योंकि प्रशासन तक वो सूचनाएं भेजी नहीं जा रही हैं। ज़मीनी स्तर पर पब्लिक चिल्लाती रहती है कि हमें ये नहीं सुविधा मिल पा रही, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आंकड़े क्या प्रदर्शित करते हैं ये तो वही लोग जान सकते हैं जो भेज रहे हैं और जिन तक वो सूचनाएं पहुंच रही हैं। आज का टॉपिक यहीं पर, अगला टॉपिक के साथ आगे मिलते हैं। थैंक्स।